नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान केंद्र सरकार ने किया, जिसकी जानकारी रोज़ कह सकते हैं कि पिछले 2 दिनों से निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं वो दे रही हैं, और वो डिटेलिंग में जानकारी दे रही हैं कि किन किन सेक्टर के लिए खास करके जो फ़ायदा है वो इन पैकेज से पहुंचेगा। खास करके एमएसएमई पे ध्यान है, और इससे कई कंपनियों को जो फ़ायदा है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका असर बिहार में क्या पड़ेगा, बिहार को क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा, उसके बारे में भी लगातार जो चर्चाएं हैं वो चल रही है। लेकिन हम आपको बताने चाह रहे हैं कि इस आर्थिक पैकेज से खास करके बिजली कंपनियों को राहत मिलने जा रही है, और बिजली कंपनियों को जब राहत मिलेगी तो बिहार वासियों के लिए ये सुनिश्चित होगा कि उन्हें कम दर पर जो बिजली है वो उपलब्ध होगी, यानी कि उनकी जो पॉकेट है वो कम ढीली होगी, जो बिजली खर्च है वो कम आएंगे। और इसके लिए जो केंद्र सरकार से राहत पैकेज दिया गया है, जो आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं, उसके लिए कई कुछ जो बड़े ऐलान हैं वो किए गए हैं। इनका फ़ायदा जो है वो बिहार वासियों को किस तरीके से होगा, इसकी जो पूरी जानकारी है वो हम आपको बताएंगे। जो बिहार के इस विभाग के मंत्री हैं उन्होंने भी कई जानकारियां साझा की है। आपको बता दें कि बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को पहले से सस्ती बिजली उपलब्ध हो सकती है। केंद्रीय पैकेज की घोषणा के बाद बिहार में आम उपभोक्ताओं के साथ साथ उद्योग जगत को भी भारी भरकम फिक्स चार्ज से निजात मिल सकती है। दरअसल केंद्र सरकार ने बिजली कंपनियों को और ट्रांसमिशन चार्ज में राहत देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद बिजली कंपनियों के ट्रांसमिशन चार्ज में लगभग 200 से 250 करोड़ का लाभ हो सकता है। पहले यह राशि बिजली के उपयोग किए बगैर भी उत्पादक कंपनियों को देनी पड़ती थी, लेकिन केंद्र के पैकेज के बाद अब बिजली कंपनियों को इसमें राहत मिलेगी। केंद्र सरकार के ऐलान के मुताबिक 25 मार्च से लेकर 17 मई के बीच फिक्स ट्रांसमिशन चार्ज से राहत दी गई है। केंद्र ने जो आर्थिक पैकेज घोषित किया है उसमें 90,000 करोड़ के पैकेज के साथ ट्रांसमिशन चार्ज में छूट से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि आर्थिक पैकेज के जरिए बिजली कंपनियों को मिलने वाली राहत का सीधा फायदा बिहार के आम उपभोक्ताओं और यहाँ की इंडस्ट्री को होना तय है। ट्रांसमिशन चार्ज कम होने से बिजली सस्ती हो सकती है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि सरकार केंद्रीय पैकेज के प्रावधानों का अध्ययन कर रही है। फिक्स चार्ज और लोन की सुविधा का कैसे फायदा उठाया जाए, इसे लेकर सरकार नीति बनाएगी। मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा है कि अगर बिजली कंपनियों को वाकई राहत मिलती है तो आम लोगों को भी सरकार राहत पहुंचाएगी। तो कहीं ना कहीं अब एक जो पहल है वो होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये ज़रूर है कि अध्ययन किया जा रहा है, क्योंकि कई जो डिटेलिंग से इस आर्थिक पैकेज में वो है कि क्या कुछ प्रावधान नियम है और उन प्रावधानों के तहत फ़ायदा कैसे पहुंच सकता है, इसकी जो चर्चा है वो लगातार चल रही है। लेकिन अगर आर्थिक पैकेज से अगर फ़ायदा बिजली कंपनियों को होगा तो जाहिर सी बात है कि जो बिजली उपभोक्ता हैं उन्हें अब बिजली लेने के लिए कम पैसे देने होंगे। उनकी जो आर्थिक संकट है उससे वो थोड़े से ज़रूर उभरेंगे, क्योंकि कोरोना संकट के बीच लगातार जो आर्थिक सुस्ती है वो हम झेल रहे हैं। लेकिन इसी आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की, और इसके लिए जो पैकेज हैं वो भी दिए जा रहे हैं। और तमाम सेक्टर्स में कैसे उछाल आए इसके लिए जो प्रयास है वो लगातार सरकार के तरफ से किए जा रहे हैं, और इसका धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो फ़ायदा है वो भी इन सेक्टरों को मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा लंबा वक्त ज़रूर लगेगा, क्योंकि आर्थिक जो नुकसान है वैश्विक महामारी के बीच वो काफ़ी हुआ है। देश में ही नहीं बल्कि अलग अलग जो विकसित देश हैं पूरे विश्व भर के, वहाँ भी लगातार जो आर्थिक परेशानियों से जो सरकारें हैं, जो देश है वो जूझ रहे हैं। और इस आर्थिक संकट के बीच ये राहत पैकेज दिया गया, और इसका जो फ़ायदा है वो जो है वो भारत के लोगों को, यहाँ की कंपनियों को, यहाँ के अलग अलग सेक्टरों को होने वाला है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।